दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 4 नई भर्तियों के विज्ञापन को लेकर यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी के बारे में, साथ ही साथ और भी कई और बड़ी और लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक बहाली प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये स्टडी गाइड आपको देखने के लिए मिलती है, जिसमें आपके पाठ्यक्रम का पूरा कवरेज मिलता है। चाहे अगर बात की जाए आप सभी के पेपर 1 को लेकर हो या पेपर 2 के बारे में, 2500 से ज़्यादा आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर आधारित इस पुस्तक को तैयार किया गया है, क्योंकि इसका विज्ञापन जो निकाला गया है 26/2023 शिक्षा विभाग बिहार के माध्यम से, उसी के आधार पर पैटर्न को तैयार करके बनाया गया है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस बुक में आपको थ्योरी के साथ साथ मिलते हैं परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, साथ ही साथ आप सभी को मिलती है सटीक उत्तरमाला, और सटीक उत्तरमाला के साथ आपको मिलता है व्याख्यात्मक हल भी। गाइड के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसके साथ आप सभी अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हैं। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है चुनावों के मद्देनजर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब जब चुनाव आते हैं, चुनाव के समय सबकी याद आ जाती है नेताओं को। उससे पहले वही जो लोग हैं नेताओं को अपनी याद कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको उनकी याद नहीं आती है। लेकिन चुनाव ऐसी चीज़ है कि अच्छे अच्छे लोगों की या अच्छे अच्छे वर्गों की सभी की याद अब नेताओं को आने लग जाती है, और फिर उसके बाद में उनसे संबंधित घोषणाएं होनी शुरू हो जाती हैं। कुछ ऐसा ही आज देखने के लिए मिला है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों के लिए यहाँ पे एक बड़ी और राहत भरी खबर उनके लिए दी गई है, जहाँ पे उनके लिए बताया गया कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने की तैयारी, लगभग 2500 रुपये मानदेय बढ़ाने को लेकर यहाँ से सहमति बनी है। राज्य सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,500 करने पर विचार कर रही है। उच्च स्तर को इसको लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों का कहना है कि अनुपूरक बजट को इसके लिए प्रावधान किया जा रहा है। 1,48,000 मौजूदा समय में शिक्षा मित्र उत्तर प्रदेश में पढ़ा रहे हैं। शिक्षा मित्रों को सालों से अगर मानदेय बढ़ाने की जो मांग है वो की जा रही थी। 2017 के अंदर 3500 की जगह बढ़ाकर 10,000 किया गया था। इनको ये मानदेय भी कभी तय समय पर नहीं मिल पाता। शासन के द्वारा जून का मानदेय बीते 6 जून को ही जारी कर दिया गया था, जो अभी तक इनके खातों में नहीं पहुंचा है। अब ऐसे में मुख्यमंत्री दर्शन में कुछ शिक्षा मित्रों के माध्यम से मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर बात की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कम से कम 30,000 कर दिया जाए। लेकिन सरकार के माध्यम से 2,500 मानदेय बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है, और आने वाली कैबिनेट बैठक में इसको भी मंजूरी मिल सकती है। अब बात कैबिनेट बैठक की हुई है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर भी कैबिनेट बैठक का काफ़ी ज़्यादा इंतजार था। इसी को लेकर आप सभी के लिए खुशखबरी भी निकलकर सामने आ रही है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, क्योंकि उसी के माध्यम से आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और भी बहुत सारी भर्तियों के रास्ते खुलेंगे। लेकिन नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर क्या अपडेट है तो आपको यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाएगी। जैसा कि दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर मिल सकती है मंजूरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता के अंदर मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट बैठक बुलाई गई है। इसमें शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाने की मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। बैठक में पर्यटक आवास गैप पीपी मॉडल, इसके अलावा प्रस्ताव बहुत सारी और भी यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जो काम की और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देखने के लिए मिलेगी वो होगी उत्तर प्रदेश के नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। और आज इसको लेकर अगर मंजूरी मिलती है तो निश्चित तौर पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि अभी ये समय आ चुका है। अगर इस बार मंजूरी नहीं मिली तो फिर आपको 2-4 हफ्ते इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मंजूरी मिलने से कुछ नहीं होगा। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम लगभग 2 महीने पीछे चल रहा है। अगर आयोग को लेकर मंजूरी मिल जाती है तो 2 महीने और लगेंगे नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को
पूरे तरीके से अमल में लाने में या फिर उसके आयोग के गठन होने के बाद भर्तियों पर काम करने में। अगर इस महीने उसको लेकर ऐलान हो जाता है, पारित कर दिया जाता है, तो फिर आते आते अक्टूबर तक नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। इसीलिए आज होने वाली कैबिनेट बैठक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अगर हम बात करें नई टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर, क्योंकि ये मामला भी इसी से संबंधित है, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया होता तो अब तक आपकी टीजीटी पीजीटी परीक्षा भी देखने के लिए मिल जाती। लिखा हुआ है कि भर्ती के इंतजार में गुजर रही है उम्र। एडेड स्कूलों में सहायक अध्यापक प्रवक्ता पद पर नौकरी की चाहत रखने वाले लाखों युवा उम्र भर्ती के इंतजार में बीती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरे तरीके से अधूरा पड़ा हुआ है। प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों के अंदर 4163 पदों पर निकाली गई माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से भर्ती। एक साल पहले आवेदन तो लिए गए थे, जिसमें टीजीटी के 3313 पद थे और पीजीटी के 850 पद शामिल थे, जिसको लेकर इतनी बड़ी संख्या में छात्रों के माध्यम से आवेदन किया गया, लेकिन अभी तक परीक्षा की तारीखों को लेकर ऐलान नहीं हुआ। अगर नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दिया जाए तो टीजीटी पीजीटी भर्ती की परीक्षा को लेकर भी जो इंतजार है वो छात्रों का यहाँ से ख़त्म हो सकता है, क्योंकि चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी हो या फिर एलटी ग्रेड या कोई और भर्तियाँ, वो अब आपको नए शिक्षा सेवा आयोग से देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी वो यूपीपीएससी के माध्यम से ही जारी की जाएगी। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को ध्यान में लगाएं तो और यूपी टीईटी को लेकर बात करें या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी, इन सभी के लिए आज एक बड़ी अपडेट मिल सकती है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। तो आप लोग उम्मीद लगाकर बैठें, पॉजिटिव रहें। जो भी न्यूज़ आएगी आपको सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 4 नई भर्तियों के विज्ञापन के बारे में, जिसको लेकर जानकारी आपको यहां से देखने के लिए मिल जाएगी। बड़ी भर्तियां जल्द, अब ओटीआर आवश्यक है। यूपीपीएससी ने राज्य कृषि एपीएस आरओ भर्ती शुरू करने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इसमें आपको 4 बड़ी भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। पहली भर्ती की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा हुआ है कि राज्य कृषि सेवा एपीएस, फिर आरओ, दूसरी एआरओ। तो ऐसे में 4 बड़े विज्ञापन आप सभी के सामने आने वाले हैं और इन भर्तियों को लेकर आपको ओटीआर कराना पड़ेगा। चाहे आप यूपीएससी से किसी भर्ती में बैठना चाहते हैं या फिर यूपीपीएससी से, सभी में आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा। नीचे लिखा हुआ है कि यूपीपीएससी यूपीएससी के माध्यम से आने वाली सभी भर्तियों में ओटीआर लागू कर दिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एपीएस, आरओ, एआरओ, इन सभी भर्तियों को लेकर समकक्ष योग्यता का विवाद खत्म हो चुका है। तो ऐसे में इन भर्तियों को लेकर तैयारी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है और अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आपको अगले महीने तक इनके विज्ञापन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ ही अगर बात की जाए राज्य कृषि सेवा को लेकर तो वो भी यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे लगभग 3446 प्राविधिक सहायक भर्ती को लेकर बात की जा रही है। इसका डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जल्द सौंप दिया जाएगा और जैसे ही डाटा उत्तर प्रदेश के माध्यम से, मतलब लोक सेवा आयोग के माध्यम से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाता है, उनकी तरफ से भी इस भर्ती को लेकर प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो जो भी संबंधित अभ्यर्थी अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।